ओम शांति। नमस्कार। आज हम पूरे विश्व की हालत देख रहे हैं। चारों ओर भय, डर और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे सीन देखे जा रहे हैं कि लगता है कि क्या हो गया इस दुनिया को। कितनी सुंदर दुनिया थी। आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बात उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उस बात के डर से डर जाते हैं। आप सब आंकड़े देखते होंगे, टीवी में न्यूज़ सुनते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे। अभी अभी हम जिस एक बड़ी वैश्विक बीमारी से गुजरे हैं, इससे कई अधिक लोग हर साल, मैं कहती हूँ कि 50-100 गुना ज़्यादा लोग शरीर छोड़ते थे, प्राण जाते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बीमारी से नहीं, डर से, भय से, अंदर की खोखलेपन से मर जाता है। एक व्यक्ति ने देखा एक काली परछाई जा रही है और उसने उससे पूछा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मौत हो, गांव की तरफ जा रही हो। कहाँ? हैजा फैला है। तो कहा कितनों को ले जाओगी? कहा 800 को। चुप रहा। पूरे गांव में बीमारी फैल गई और जब वो मौत लौट रही थी तब तक उस गांव में 8000 लोगों की मौत हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने कहा, तुमने तो मुझे कहा था कि सिर्फ 800 की जान लेने आई हूं, लेकिन 8000 चले गए। कहा मैं क्या करूं? मैं झूठ नहीं बोलती। लेने 800 ही आई थी, बीमारी 800 को ही हुई थी। लेकिन आजकल जो डर और भय का वातावरण इंसान फैला देता है, जिसको अफवाह भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं 8000 तक पहुंच गई। मुझे 800 को ही ले जाना था, बीमार 800 ही थे। कहीं हम भी इसी प्रकार की अफवाहों से, इसी प्रकार के भय से, डर से कहीं ग्रसित तो नहीं है? कई बार कुछ चीजें आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं बातें, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को, छोटी सी बात को इतना बड़ा हुआ बना दिया जाता है कि लोग नहीं हैं बीमार तो भी हो जाते हैं। शक, डर, और ये सनातन सत्य है कि जो आया उसको मरना तो है। ये जानते हुए भी 100 साल का भी व्यक्ति होगा तो भी उसके रिश्तेदार और वो खुद भी चाहेगा कि डॉक्टर मुझे बचा ले। चलो 100 साल तक जी लिया, उसके बाद तो छोड़ो, एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं डर और कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मकता हमारे जीवन से भी खिलवाड़ कर जाती है। इंद्र महाराज ने अनाउंसमेंट कर दिया, 12 साल तक मैं बारिश नहीं करूंगा, जाओ। श्राप, कोप, सारे लोग गांव छोड़ के चले गए। 12 साल तक बारिश नहीं होगी, हमारे यहाँ तो सिर्फ खेती ही होती है, सब्जी उगते हैं, फल उगते हैं। सभी जाने लगे। लेकिन एक व्यक्ति रोज जाता, अपने खेत को जोतता, बैलों को लेके जाता और जोतता और आता। पूरा गांव खाली हो गया। लेकिन वो करते ही रहा, करते ही रहा, करते ही रहा। 6 महीने हो गए। इंद्र महाराज की बात पहुंची। महाराज, आपने प्रकोप किया, आपने कहा 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, सारा गांव तो खाली हो गया, लेकिन एक किसान रोज जाता है और अपना खेत जोतता है। इंद्र महाराज बेस बदल कर उस किसान के पास पहुंचे। क्या तुमने सुना नहीं कि 12 वर्ष तक कोई बारिश नहीं होने वाली? हाँ, सुना। तो कहा फिर क्यों मेहनत कर रहे हो? बारिश नहीं होगी तो तुम्हारे बीज जो खाने के लिए काम आएंगे वो भी तो तुम इसमें डालोगे तो वो व्यर्थ चले जाएंगे, फसल तो उगेगी नहीं बारिश के बिना। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने 12 वर्ष तक खेती नहीं की तो हो सकता है मैं खेती करना ही भूल जाऊं, क्योंकि जो कार्य हम करते रहते हैं निरंतर,
तो हमारा एक अभ्यास बना रहता है, तो हम उसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैंने 12 वर्ष बारिश नहीं हुई तो खेती करना भूल गया तो? और ये बात सुनते बराबर इंद्र महाराज ने मन में सोचा, ये साधारण सा व्यक्ति कितनी बड़ी सीख दे गया कि अगर 12 वर्ष खेती नहीं की तो मैं खेती करना भूल सकता, और अगर मैंने 12 वर्ष तक बारिश नहीं की तो मैं भी तो बारिश करना भूल सकता हूँ। और जोरों की बारिश हुई और उस किसान ने जो 6 महीने मेहनत की थी उससे उसके खेत लहला उठे। जीवन में कभी भी खाली मत बैठिए, क्योंकि कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। जब जब हमारा दिमाग खाली होता है, छोटी सी भी बात आप सुनेंगे, सर्दी खांसी हो गई, कहीं कोविड तो नहीं हो गया, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, बात इतनी सी है, थोड़ा सा कुछ करने से होगा, लेकिन सुन लिया है ना, उनको ये हुआ था। कहने का तात्पर्य आज आवश्यकता है हम अपने डर पर, भय पर, आतंक जो मन में बैठा हुआ है उससे उभरें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ पल हम अपने आप को ईश्वरीय याद में, साधना में लगाएं, ताकि हम जीवन में डर और भय से मुक्ति पा सकें। ओम शांति, नमस्कार।